यस, क्लास 8 बिहाइव ये बुक आप लोगों की लेसन नंबर 1 उसकी पोएम, लेसन नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं और उसके आफ्टर की पोएम है ज्योग्राफी लेसन। कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबाउट द ग्राउंड। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपका शहर जो है किस तरह दिखेगा इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबाउट द ग्राउंड, अगर आप उसको धरती से तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं तो। नीटली प्लांट एंड परफेक्ट इन प्रिपरेशन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, नीटली जो प्लान किया गया हो अच्छे ढंग से, परफेक्ट इन प्रिपरेशन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जो हो, एक अच्छी संरचना में हो। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा, आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करेगा कि अरे ये किस प्रकार की आकृति हैं जो मैं इस ऊंचाई से देख रहा हूँ। आप उसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे, आप उसे डेफिनेट नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार की एक शेप, एक संरचना मैं देख रहा हूँ। हेयर्स इज अ पोइट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ पर ये जो पोइट हैं जुल्फ़िकर घोष, इन्होंने अपनी एक हमें इमेजिनेशंस जो बताई हैं कि एक सिटी जो एक शहर जो कैसे दिखेंगी, एक डिस्क्रिप्शन बताया है। एंड सम क्वेश्चन ऑफ कुछ प्रश्न जो हमसे कहे हैं दैट कम इन हिज माइंड, जो उनके दिमाग में आते हैं। When the jet sprang into the sky, जब जेट यानी प्लेन्स को लेकर डिनोट करते हुए बात कही जा रही है कि जब वो आकाश में उड़ता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड। इट वॉज क्लियर, ये पूरी तरह से साफ होता है, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे, कि क्यों शहरों ने अपने रास्ते विकसित किए हैं। इट हैड सिंग इट स्केल 6 इंचेस टू द मील। सिंग इट स्केल, जब आप उसे देखते हैं 6 इंचेस के मील से, 6 इंचेस के मील स्केल से टू द मील। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी का मतलब है दैट कैनॉट बी अवॉइडेड, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैव हैजार्ड। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड, कि धरती पर क्या देखा जा रहा है, हैव हैजार्ड, जिसका मतलब विदाउट प्लान और ऑर्डर, बिना किसी सुव्यवस्थित ढंग के, अनप्लान्ड और विदाउट स्टाइल, सुनियोजित नहीं है वो, बिना किसी अच्छी शैली के हैं वो। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जो प्लेन है, जो हवाई जहाज है हमारा, वो स्काई में, आकाश में जब उड़ता है, अपनी उड़ान भरता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब वो 10,000 की ऊंचाई पर पहुंचता है, इट वॉज क्लियर, तो ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रेन, जहाँ पर शहर जो हैं उसके अंदर नदियाँ जो वो क्यों चल रही हैं, क्यों बह रही हैं। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, क्यों ये घाटियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यानी यहाँ पर आवाज़ जो है मनुष्यों का बहुत ज़्यादा है। इस बात की क्लियरेंस जो है वो ऊपर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँचने के बाद हो जाती है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का लॉजिक जो वो क्या है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि धरती और पानी ये हमेशा ही मनुष्य को क्या करती रही, अपनी ओर आकर्षित करती रही। जैसा कि हमने अपने ज्योग्राफी लेसन्स में पढ़ा है, डेफिनेटली आप लोगों ने अब तक की एजुकेशन में, कि नॉर्थन पार्ट, जैसे कि हम बात करें हमारे इंडिया में, तो उसके 2 हिस्से हैं, एक नॉर्थन प्लेन और नॉर्थन माउंटेन्स। माउंटेन्स पर हम देखते हैं वो थिनली पॉपुलेटेड एरियाज है। वाई, बिकॉज पीपल डोंट प्रिफेयर एज देयर सेटलमेंट, अपना एज ए सेटलमेंट मुझे प्रिफेयर नहीं करते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें वहाँ ईजिली अवेलेबल नहीं होती हैं, रेदर देन टू द नॉर्थन प्लेन्स की हम जो बात करें। माउंटेन्स को इतना प्रेफर नहीं किया जाता है। प्लेन्स में फर्टाइल रिवर होती, फर्टाइल सॉइल उन्हें मिल जाती हैं, रिवर का पानी उन्हें मिल जाता है, और भी बहुत सी नेसेसरी थिंग्स है वो इजीली उन्हें अवेलेबल हो जाती हैं। इस वजह से लोगों को आकर्षित करती आई ये धरती जो है, ये नदियाँ जो हैं वो। और हमने हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं पढ़ा है आप लोगों ने शायद, कि 2500 ईयर्स एगो सबसे पहले जो फर्स्ट सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुई वो गंगा नदी के किनारे ही हुई। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड, डिलाइनेटेड जिसका मतलब है शोन, बहुत अच्छे ढंग से दिखाया जा रहा है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट जो है पहुंचता है 10,000 फीट, 10,000 की ऊंचाई पर। व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, जब वो जेट जो है तकरीबन उठता है, अपनी उड़ान को भरता है, राइज की सेकेंड फॉर्म लिखी जा रही है रोज, 6 मील्स हाई, तकरीबन 6 मील ऊंचाई पर। इट वॉज क्लियर, यह पूरी तरह से साफ हो जाता है, द अर्थ वॉज राउंड, कि ये धरती जो है वो गोल है।
एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है बजाय धरती की तुलना में। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देखिए बहुत ही सुंदर पैराग्राफ ये लिख रहा है पॉइंट जो है, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये समझना, दैट द मैन ऑन द अर्थ, कि वो व्यक्ति जो धरती पर रहते हैं, फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, फाउंड कॉजेस कारणों को ढूंढते हैं वो, टू हेट ईच अदर, एक दूसरे घृणा करने की, टू बिल्ड वॉल्स, दीवारें जो वो बना देते हैं, चिनवा देते हैं अक्रॉस सिटी, शहरों में, एंड टू किल, और मारते हैं एक दूसरे को निश्चित रूप से, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर, यह साफ दिखाई नहीं देता है, वाई, क्यों। देखिए कितना कितना अच्छा बताया गया है, कितना, आप इस पॉइंट के मैसेज को पढ़िए। फर्स्ट स्टेंजा में उसने कहा कि जब हवाई जहाज जो हैं अपनी उड़ान को भरता है, उससे पहले अगर हम इस धरती पर हैं तो हमें पता चलता है कि इन रास्तों का निर्माण क्यों किया गया है, इन नदियों का निर्माण क्यों किया गया है, इन घाटियों का निर्माण क्यों किया गया है, इन स्थानों पर ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना स्थान क्यों, सेटलमेंट अपना बनाते हैं, अपने रहने के लिए आवास क्यों सुनिश्चित करते हैं, ये बताया गया है। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम इस धरती पर हैं, जब हम इस धरती पर हैं तब। लेकिन जब हम इसकी ऊंचाई पर जाते हैं, जब हम हवाई जहाज़ से ऊंचाई से 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं, तो हमें ये शहर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि इसकी आकृति कैसी हैं, ये नदियाँ कैसी हैं, ये घाटियाँ कैसी हैं। हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि किस प्रकार की संरचना हम लोग देख रहे हैं, ये किस प्रकार की शेप जो हम लोग देख रहे हैं। वही हम बात करें कि लोग एक दूसरे को मारते हैं, लोगों एक दूसरे की जान लेते हैं, लोगों ने दीवारें चुनवा दी, लेकिन ये चीज़ बहुत ही नज़दीकी से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, ऊपर से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि लोगों में ऐसी चीज़ें क्यों आ गई हैं, लोगों ने समाज में इस प्रकार का सेपरेशन जो है, इस प्रकार की इन्फिनिटी की फीलिंग जो है वो क्यों क्रिएट कर दी हैं। वी कांट एक्सप्लेन दैम, हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये था पॉइंट का मैसेज इस पॉइंट में, जुल्फ़िकर घोष, और इसकी ग्लॉसरीज, क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी ही आपको PDF के थ्रू इसके भेज दिए जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। क्लास 8, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप मुझे जल्दी ही अपने ग्रुप में सेंड करें, किसी पैराग्राफ में, किसी वर्ड मीनिंग में। इससे पहले जो है होमवर्क जो आ रहा है रेगुलरली, उसमें भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे जल्दी पूछें, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो। थैंक्स अ लॉट।